हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। ये है मिंकी। मिंकी एक बहुत ही प्यारी और अच्छी बच्ची है। ये हमेशा मिट्टी के साथ खेलना बहुत पसंद करती है। ये हमेशा मिट्टी से कुछ न कुछ बनाती रहती है, लेकिन मिंकी की माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक दिन मिंकी की माँ बाहर आती हैं और गुस्से में मिंकी से कहती हैं, मिंकी, तुम हर समय मिट्टी से खेलती रहती हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारा मिट्टी से ये उल्टी सीधी चीजें बनाना। हमारे पास कितना पैसा है, कितना नाम है हमारा यहाँ पर। लोग कहेंगे कि हम तुम्हें महंगे खिलौने नहीं दे सकते, इसीलिए तुम मिट्टी से खिलौने बनाती हो। और मिंकी को बहुत डांटती है। मिंकी बेचारी रोने लगती है। बस अब रोना बंद करो और अंदर चलो। एक दिन मिंकी घर के अंदर मिट्टी से कुछ खिलौना बना रही थी। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और गुस्से से मिंकी से कहती है, मिंकी, तुम बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनने वाली हो। मैं तुम्हारे लिए कितना महंगा तोहफा लेकर आई थी, लेकिन तुम्हें तो ये मिट्टी के खिलौने ही पसंद है। और गुस्से में मिंकी का बनाया हुआ खिलौना फेंक देती है और मिंकी से कहती है, आज के बाद तुम मिट्टी से कोई भी चीज नहीं बनाओगी। अरे हमारे पास क्या कमी है जो तुम्हें मिट्टी से ये मूर्तियां या खिलौने बनाने की जरूरत पड़े। ठीक है माँ, मैं नहीं बनाऊंगी। एक दिन मिंकी रात के समय बाहर घूम रही थी। तभी मिंकी को घूमते घूमते एक अजीब सी आवाज आती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मिंकी आवाज सुनकर नीचे उतर जाती है और कहती है, अरे ये बेचारा उल्लू तो घायल है। लगता है किसी शिकारी ने इसको मारा है। मैं इसको अपने साथ ले चलती हूँ और इसकी देखभाल करूंगी, फिर ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और ऐसा सोचकर वह चीकू उल्लू को अपने सर पर बिठाकर अपने घर की तरफ ले जाती है। अपने कमरे में लाकर वह चीकू की अच्छे से देखभाल करती है और उसको पट्टी लगाती है। मिंकी की अच्छी देखभाल की वजह से चीकू उल्लू जल्दी ही ठीक हो जाता है। उसके ठीक होने के बाद मिंकी की माँ कहती है, मिंकी, अब ये ठीक हो गया है। अच्छा होगा कि तुम जहाँ से इसे लेकर आई थी वहीं छोड़ आओ। अब ये हमारे साथ नहीं रह सकता। तभी मिंकी कहती है, नहीं नहीं माँ, नहीं, इसको मत निकालो। ये मेरे भाई जैसा है। मेरे साथ खेलने के लिए वैसे भी कोई नहीं है। मैंने इसको अपना भाई बना लिया है। आप इसे कहीं मत भेजिए। मिंकी की बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, कोई बात नहीं मिंकी, जैसा तुम चाहो, आज से ये हमारे साथ ही रहेगा, तुम चिंता मत करो। और इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब मिंकी और चीकू उल्लू बड़े हो जाते हैं और दोनों साथ साथ खेलते हैं। एक दिन मिंकी फिर से मिट्टी से मूर्ति बनाती है। इस बार वह लक्ष्मी माँ की बहुत सुंदर मूर्ति बनाती है। मूर्ति बनाकर वह चीकू से कहती है, चीकू, तुम इस मूर्ति के बारे में माँ को कुछ मत बताना, वरना वो फिर से मुझे गुस्सा करेंगी। तुमने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है मिंकी, तुम इस मूर्ति को यहीं पेड़ के पास रख दो। हम दोनों यहीं आकर इस मूर्ति को देख लिया करेंगे और लक्ष्मी माँ की पूजा भी कर लिया करेंगे। और कभी यदि तुम घर पर नहीं होगी तो मैं यहाँ आकर इस मूर्ति को देखकर तुम्हें याद कर लिया करूंगा। और इस तरह मिंकी अपनी माँ के डर से वहीं पेड़ के पास उस मूर्ति को रख देती है और रोजाना आकर वहीं पर लक्ष्मी माँ की पूजा भी किया करती थी। एक दिन मिंकी की माँ कहती है, देखिए, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है। हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मेरी बेटी के लिए बहुत ही अमीर खानदान ढूंढिएगा, जिससे उसे कभी भी कोई तकलीफ ना हो। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ही अमीर खानदान ढूंढूंगा, जिससे वह हमेशा खुश रहेगी और उसे कभी भी जिंदगी में कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह मिंकी के माता पिता उसके लिए एक बहुत ही रईस परिवार ढूंढते हैं और उसकी शादी धूमधाम से करते हैं।
अब मिंकी की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल में आ जाती है। उसकी ससुराल में वाकई किसी चीज़ की कमी नहीं थी और वह बहुत अच्छे से रहने लगती है। धीरे धीरे इसी तरह खुशी खुशी समय बीतने लगता है और अब मिंकी के पास एक प्यारा सा बेटा आ जाता है और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। इन सब खुशियों में वह अपनी उस कला को भूल जाती है और अपनी जिंदगी में खुश रहने लगती है। एक दिन चीकू उल्लू उससे मिलने आता है और जो मूर्ति मिंकी ने बनाई थी लक्ष्मी जी की, वह उसको देकर कहता है, मिंकी, बहुत दिनों से तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए मिलने चला आया और तुम्हारे लिए लक्ष्मी जी की मूर्ति भी लाया हूँ। ये तुम्हारा हमेशा साथ देंगी। अच्छा हुआ चीकू जो तुम यहाँ मुझसे मिलने चले आए। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, जिंदगी बहुत खुशी खुशी बीत रही है। अच्छा हुआ जो तुम लक्ष्मी जी की मूर्ति भी ले आए। और इस तरह बहुत खुशी से मिंकी की गृहस्थी चल रही थी। वह बहुत खुश थी, लेकिन अचानक उसके पति को बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। वह मिंकी से कहता है, मिंकी, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। फैक्ट्री, घर सब कुछ चला गया। हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब हमें यह घर भी छोड़कर जाना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, हमारे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह समय कैसे निकलेगा। और कुछ ही दिनों में मिंकी और उसके पति का सब कुछ खत्म हो जाता है। अब मिंकी, उसका बेटा और उसके पति एक छोटे से घर में रहने आ जाते हैं। मिंकी अपने साथ लक्ष्मी जी की मूर्ति भी लेकर आती है और रोजाना उनकी पूजा किया करती थी। धीरे धीरे इसी तरह समय निकल रहा था। अब मिंकी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और उनके पास कोई काम भी नहीं था। एक दिन अचानक मिंकी का बेटा और पति बीमार हो जाते हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पति और बेटा दोनों ही बीमार हो गए हैं। मेरे पास तो डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे ही नहीं है। मैं क्या करूं? और इस तरह रोते रोते मिंकी लक्ष्मी माँ की मूर्ति के सामने कहती है, हे लक्ष्मी माँ, मेरी मदद कीजिए। मैं कैसे अपने बेटे और पति का इलाज कराऊं? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। रोते रोते वह सो जाती है और सपने में उसे लक्ष्मी माँ दिखाई देती हैं और उससे कहती हैं, मिंकी, परेशान मत हो, अपने बचपन का समय याद करो और अपने अंदर छुपी कला को पहचानो। उससे तुम्हें तुम्हारा समय बदलने में मदद मिलेगी। हमेशा खुश रहो। तभी मिंकी की आंख खुल जाती हैं और वह अपने पास एक फूल गिरा हुआ देखती है और वह कहती है, लक्ष्मी माँ, आप मुझे क्या बताना चाहती थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ? आपने मुझे क्या बताने की कोशिश की है? मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसके अंदर मूर्तियां बनाने की कला छिपी हुई है और वह लक्ष्मी माता का इशारा समझ जाती है। वह कहती है, मैं समझ गई लक्ष्मी माता, आप मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पास तो मूर्ति बनाने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी सोच में मिंकी घर से बाहर बैठी होती है। तभी चीकू वहां पर आता है और मिंकी से कहता है, मिंकी, मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। जल्दी से मेरे साथ चलो। मिंकी चीकू के साथ चली जाती है। कुछ दूर जाकर मिंकी देखती है कि एक पेड़ के नीचे बहुत सारे पैसे थे। वह पैसे देखकर कहती है, अरे चीकू, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। इनसे तो मैं बहुत सारी मूर्तियां बना सकूंगी। जैसे ही मिंकी पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर चीकू नहीं होता, बल्कि कोई और उल्लू होता है और वह वहां से चला जाता है। तब मिंकी कहती है, हे लक्ष्मी माँ, ये जरूर आपने ही मेरी मदद के लिए किया है। अब मिंकी बहुत सारा मूर्तियां बनाने का सामान ले लेती है और बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनानी शुरू करती है और उन पर बहुत सुंदर सुंदर रंग करती है, जिससे कि उसकी मूर्तियां देखने में साक्षात लक्ष्मी और गणेश जी का ही रूप लग रही थी। और मिंकी बहुत सारी मूर्तियां बनाकर मूर्तियां बेचना शुरू कर देती है। जल्दी ही उसके पास ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। अरे वाह, तुम्हारी मूर्ति तो बहुत सुंदर है। ऐसा लग रहा है साक्षात लक्ष्मी जी हैं। मुझे भी मूर्ति दे दो।
और इस तरह लाली मिंकी को पैसे देकर मूर्ति ले जाती है। धीरे धीरे मिंकी की मूर्तियों की चर्चा सभी जगह होने लगती है और अगले दिन राधा उसके पास मूर्ति लेने आती है। अरे वाह, तुम्हारी मूर्ति वाकई बहुत सुंदर है। तुम मुझे मूर्तियाँ दे दो। कल लाली तुम्हारे यहाँ से मूर्ति लेकर गई थी। उसका पति बहुत दिन से बीमार था और वो ठीक हो गया। लगता है तुम्हारी मूर्तियों में साक्षात लक्ष्मी जी का वास है। और मिंकी को पैसे देती है और मूर्ति लेकर चली जाती है। जल्दी ही मिंकी अपने बेटे और पति का इलाज करा लेती है और उनका अच्छा समय शुरू हो जाता है। मिंकी का पति कहता है, मिंकी, आज तुम्हारी कला की वजह से हमारे अच्छे दिन लौटने लगे हैं। मैं तो उम्मीद ही छोड़ बैठा था, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तब मिंकी कहती है, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब लक्ष्मी माता की कृपा है। उनकी वजह से ही हमारा अच्छा समय शुरू हुआ है। मिंकी के पास से जो भी मूर्ति लेकर जाता उसकी कोई ना कोई इच्छा जरूर पूरी होती। अब सभी उसी से ही मूर्तियां लेकर जाते थे। मिंकी की मूर्तियां बहुत ही सुंदर होती थी। धीरे धीरे मिंकी का समय बदल गया और उनका घर भी उनके पास वापस आ गया और उसके पति का काम भी फिर से अच्छा चलने लगा था। लेकिन फिर भी मिंकी ने मूर्तियां बनाना बंद नहीं किया। मिंकी को जो पैसे मूर्तियां बनाकर बेचने पर मिलते थे उनसे अब वह गरीब लोगों की मदद किया करती थी। अब मिंकी अपने पति और अपने बच्चे के साथ बहुत खुशी से रहती थी। तो देखा दोस्तों आपने, हमारे पास कभी भी कठिन समय आ सकता है। हमें हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए और अपने अंदर की खूबी को याद रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।